आज की क्लास में हम लोग देख के चलते हैं कि प्रकाश का परावर्तन एक्चुअली में क्या होता है और इसको हम लोग यहाँ से देख के चलते हैं। अच्छा, एक मार्कर हमारा नहीं मिल रहा, अगर आप लोगों को कहीं पर मिले तो आप लोग पहुँचा देना, ठीक है? क्योंकि वो मार्कर बहुत बढ़िया चलता था और वो मार्कर हमें मिल नहीं पा रहा है। चलो बाबू, ठीक है, मिल गया, आप लोगों ने बता दिया, ये है मार्कर। देखो बाबू, अब यहाँ से हमारे पास में जो हेडिंग चलने वाली है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। बाबू आप लोग लिखा मत करो, जब मैं सेशन को पूरा पढ़ा दूं तो दूसरी बार वीडियो देखा करो और बढ़िया से उसको स्क्रीनशॉट, मैंने पूरा बोर्ड पढ़ा लिया उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बहुत बेहतरीन आपकी नोट्स तैयार होगी। मैं जैसे बता रहा हूँ केवल उतना आप लोग पढ़ करके चलो, ना तो इससे ज्यादा पढ़ो ना तो इससे कम करो। फिजिक्स की गारंटी हमारी है। आपको कुछ सुबह की एक वीडियो लेक्चर मिलेगा इसी का, उसमें केवल मैंने आज तक जितना पढ़ा दिया है फिजिक्स, उसमें केवल आपको क्वेश्चन पूरे मिलेंगे और सारे क्वेश्चन एकदम बेहतरीन ढंग से रहेंगे। उसको देखना कि मतलब क्वेश्चन को देख करके आनंद आएगा, यार क्या ये क्वेश्चन है, मेरा बनाया हुआ सारा का सारा क्वेश्चन होगा। तो प्रकाश का परावर्तन एक्चुअली में हमारे पास में क्या होगा, एक हम लोग देख करके चलते हैं। बाबू प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? अच्छा ध्यान से देख करके चलना, कभी अगर आपसे कोई जिक्र करेगा प्रकाश का परावर्तन, हमने कहा कि बाबू एक बात समझ के चलना कि कभी अगर तुमको कोई बोल देता है कि परावर्तन क्या होता है, यार ये हमको बता दो कि परावर्तन का मतलब क्या होता है। तो हमने कहा कि परावर्तन का मतलब होता है बाबू हमेशा लौटना। क्या होता है? परावर्तन का मतलब हमेशा होता है लौटना। कहीं पर जा रहे थे वहां से लौट के चले आए, ये होगा परावर्तन हो जाता है। हमने कहा कि जैसे क्या होती है, गेंद होती है, कहीं पर जा रहे थे टकरा करके चले आए। हमने कहा कि अगर सामने कभी गेंद होती है, गेंद को हाथ में लेकर के सामने दीवार पर टकरा टकरा के टुप टुप करके टकरा टकरा के खेले हो, इसका मतलब वो क्या होगा, प्रकाश का गेंद गई दीवार पे लड़ी और लड़ के तुम्हारी साइड लौट आई, तो वो होगा गेंद दीवार से टकरा करके लौटी, और लौटने की क्रिया को बोलते हैं परावर्तन। तो हमने कहा प्रकाश का गेंद का किसी वस्तु से टकरा करके लौटने की क्रिया को बोलेंगे गेंद का परावर्तन। मारकर जाए दीवार से टकरा के लौट आए, होगा मार्कर का परावर्तन कहला देता है। हमने कहा कि ये हमारे पास में हमारी मोबाइल फोन का ये बॉक्स होगा, एक आप फेंकें दीवार से टकरा के लौट आए, तो ये होगा परावर्तन। अगर किसी लड़की को ले जाकर के चले जाते हैं भाई साहब प्लीज आई लव यू ना, अगर किसी को हम लोग प्रपोज करके कहेंगे सर आपको तो प्रपोज करने का भी ढंग नहीं है भाई साहब, आज तक कभी नसीब ही नहीं हुआ किसी को प्रपोज कर दिया जाए अच्छा ये देखो, अगर ये मार्कर होगा ठीक है, अगर ये गुलाब है, मैं गुलाब किसी को देता हूँ और वो गुलाब अगर हमारी साइड फेंक देता है, कहेंगे चल ले हमको गुलाब तुम्हारा नहीं चाहिए, नहीं हमको गुलाब नहीं चाहिए इसका लोग गुलाब वो हमारे मुंह पे फेंक देगा, इसका लोग गुलाब अगर वो हमारे मुंह पे फेंक देगा तो मतलब गुलाब का क्या हो गया, परावर्तन। मैंने दिया उसने फेंक दिया, तो मतलब तुरंत क्या हो गया, परावर्तन हो गया। किसी को दो शब्द बोला, चार बात हमको सुना दिया, वो होता है परावर्तन। बाबू क्या बोलते हैं उसे, हम लोग बोलते हैं परावर्तन कहा जाता है। इसे अगर बोला जाएगा परावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो लौटना होता है। इसका मतलब प्रकाश का लौटना। गेंद का परिवर्तन क्या, गेंद का किसी वस्तु से टकरा करके लौटने के। अच्छा गेंद अकेले जाएगी तो लौट आएगी, टकरा के नहीं आएगी ना। बैडमिंटन खेलते हो, चिड़िया जो होती है तो बैट से टकरा करके तो लौटती है, तो चिड़िया का परावर्तन होता है। अगर गेंद फेंके टकरा के लौटे तो गेंद का परावर्तन, मार्कर फेंके टकरा के लौटे तो मार्कर का परावर्तन, मोबाइल का बॉक्स फेंके तो मोबाइल के बॉक्स का परावर्तन। हमने कहा कि अगर छोटा सा बिल्ली का बच्चा ले लें, बिल्ली के बच्चा फेंके टकरा के लौटावे तो क्या होगा, बिल्ली के बच्चे का परावर्तन। बात समझ में आ रहा है ना। तुमको उठा करके पटक दे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा परावर्तन हो जाएगा। तो हमने कहा किसी वस्तु से टकरा करके लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, परावर्तन कहा जाता है। तो परावर्तन का मतलब क्या होगा, लौटना। टकरा करके लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा करके लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, परावर्तन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, परावर्तन कहा जाता है। तो बाबू अब यहां से हम लोग ये समझ रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन, ध्यान से देख करके चलना, यहां से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन हमें समझना है कि एक्चुअली में प्रकाश का परावर्तन क्या होगा। हमने कहा कि मान लेते हैं कोई ये शीशा होता है, शीशा का मतलब समझते हो, जिसमें हम लोग अपना मुंह देखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शीशा कहा जाता है। जिसमें हम लोग अपना क्या देखेंगे, मुंह देखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शीशा कहा जाता है। अब बताओ जिसमें हम लोग अपना मुंह देखेंगे उसे बाबू अगर कहा जाता है कि वो शीशा होगा, तो हमने कहा कि
अगर हम लोग यहाँ पर टॉर्च मारेंगे तो टॉर्च इसके ऊपर क्या होगा, टकराएगा और टकरा करके पुनः ये ऊपर लौट जाएगा। अगर यहाँ पर मैंने टॉर्च मारा तो टॉर्च मारा, टकरा करके ये क्या हुआ, ऊपर लौट के चला गया। इसका मतलब यही तो हमारे पास में क्या होता है, परावर्तन कहला देगा। इसका मतलब जब प्रकाश को किसी वस्तु पर आप डाला जाता है तो वह वस्तु से टकरा करके लौट जाता है। इस टकरा करके लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, परावर्तन। अच्छा बताओ, ये जो शीशा है चिकनी सतह है कि नहीं? शीशा की ऊपरी सतह चिकनी नहीं होती है, तो एक हम बोल देते हैं चिकनी सतह। क्या बोलेंगे, चिकनी सतह। ठीक, तो हमने कहा प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकरा करके लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। चलो एक बात सर हमको समझ में आ गया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होगा। हमने कहा बताओ क्या होगा, तो कह रहे हैं कि प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकरा करके लौटने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं। हमने कहा वेरी गुड बाबू, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आपको याद हो गया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा करके लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा करके लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, परावर्तन। गेंद का किसी वस्तु से टकरा करके लौटने की क्रिया को क्या बोलेंगे, गेंद का परावर्तन। अगर हमने कहा भैंस का किसी वस्तु से टकरा करके लौटने की क्रिया को क्या बोलेंगे, भैंस का परावर्तन कहा जाता है। बात समझ में, किसी को एक चांटा मारो, दो चांटा दे दे तो क्या हो गया, परावर्तन हो गया। जिधर से चांटा आया उधर से चांटा चला आया, तो ये भाई साहब होता है परावर्तन। इमेज देखो चलो, अब परावर्तन हो गया। अब हमने कहा कि अच्छा ये चिकनी सतह है, प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकरा करके लौटने की क्रिया को बोलते हैं परावर्तन। लेकिन परावर्तन का मतलब ये होगा जिधर से वस्तु आ रही थी उधर ही चली जाए। अच्छा गेंद अगर इधर मैंने मारा, अगर गेंद दीवार फाड़ के आर पार चली जाती तो परावर्तन होता क्या, नहीं। जिधर से गई उधर ही लौटे तभी परावर्तन होगा। अगर जिधर से गई उधर नहीं लौटी तो समझ लो परावर्तन होने वाला नहीं है। इसका मतलब सर परावर्तन तब होगा वस्तु जिधर से जा रही थी उधर ही लौट आए, तब तो उसका परावर्तन होते। हमने कहा हाँ, ये कोई सतह है, ध्यान से समझ में आ रहा है। किसी वस्तु की ओर आने वाली किरण को बाबू बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ रहा है। और जो टकरा करके लौटने वाली क्रिया होती है इसे परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे परावर्तित किरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, इतनी बात समझ में आई। तो हमने कहा कि ये आपतित किरण होगा, ये परावर्तित किरण होता है। तो किसी वस्तु की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण, वस्तु से जा टकरा करके लौटने वाली क्रिया को परावर्तित किरण कहते हैं। अच्छा बचपन में बहुत ज्यादा एक खेल खेलोगे, जब नहा धो करके शीशा हाथ में आता था ना, तो शीशे के सामने कभी ध्यान से देखो, शीशा अगर है इधर से आ रहा है सूर्य का प्रकाश, फलानवा की आंखें में बैठ बैठ के चमकाया करते थे लड़के लोग तो बहुत ज्यादा क्लास में लड़कियों के साथ में बदतमीजी करते थे, घड़ी ले लेते थे ना तो उनकी आंखों में ले जाकर के मारा करते थे भाई साहब अपनी वाली के सामने ना बुलाना हुआ, टीचर साहब तो पढ़ा रहे हैं लेकिन वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा बदतमीजी करती थी, सारा करते थे, आंखों में ही सारी बातें हो जाया करती थी। हिंदी आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे बेहतरीन तरीके से परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकरा करके लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, परावर्तन। बस इतना सा आप लोग जान लो बस। अच्छा ये परावर्तन है, तो परावर्तन की घटना आपको समझ में आ गई कि परावर्तन होता क्या है। अब परावर्तन में कुछ बिंदु का नाम होता है, जैसे ये चिकनी सतह है तो चिकनी सतह पर टकराएगा तभी प्रकाश लौटेगा, नहीं तो प्रकाश लौटने वाला नहीं होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने कहा चिकनी सतह से टकरा करके लौटने की क्रिया को प्रकाश का क्या बोला जाता है, परावर्तन बोला जाता है। चलो एक बात तो हमको समझ में आ गई है। अब हम लोग यहाँ से हेडिंग डाल करके चलते हैं, परावर्तन में उपस्थित महत्वपूर्ण बिंदु। क्या बोलते हैं, परावर्तन में उपस्थित बिंदु। ध्यान से देख करके चलो। अब यहां से बोला जाएगा कि परावर्तन में उपस्थित महत्वपूर्ण बिंदु है बाबू, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी होता है। तो परावर्तन की घटना में कुछ बिंदु होते हैं, उस बिंदुओं का हमें नाम पढ़ करके चलना है कि वो कौन कौन से ऐसे हमारे पास में बिंदु हैं जो परावर्तन की घटना पर लागू होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकरा करके लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोला जाता है। सिर्फ दैट, खत्म, एक ही बात, कुछ नहीं है। तो इतनी बातें आप लोग बता सकते हो कि ये हमारे पास में क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होगा होगा होगा। बाबू मजा आ रहा है कि नहीं,
बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम दिल से आपको पढ़ाया जा रहा है, एकदम शिद्दत के साथ में आपसे ये भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि बाबू वीडियो को शेयर कर दो। देखो इतनी गर्मी में वीडियो बनाना बाबू आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायी होता है, तो इसका थोड़ा-सा रिजल्ट आप लोग दे दोगे तो बहुत ज़्यादा बाबू ज़रूरी होगा, ठीक है? चलिए, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि परावर्तन में उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कौन-कौन से होते हैं, इस घटना को हम लोग थोड़ा-सा अंजाम देते हैं। तो परावर्तन का मतलब समझ में आया कि नहीं बाबू? परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके लौटना। क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परावर्तन कहा जाता है। चलो हो गया, ये होगा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब एक बात और आप लोग समझ के रखो, तो हमने कहा कि परावर्तन की घटना में उपस्थित बिंदु, ध्यान से देख कर के चलो, यहाँ पर परावर्तन की घटना में उपस्थित बिंदु, ध्यान से देख करके चलो, परावर्तन की घटना में उपस्थित बिंदु कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं? ये बहुत पेपर आप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपके लिए जरूरी है, बहुत बहुत बहुत, जितना मैं कहूँ उतना ही आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास में सेशन क्या होगा कि परावर्तन में कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं। चलिए सरकार, एक हमने कहा कि ये दर्पण होता है। अब हमने कहा कि दर्पण पर इस पर हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। अच्छा बाबू आप हमें ये बता करके चलो, कहें सर क्या बता दें? हमने कहा पहले समझ लो। ये चिकनी सतह है बाबू, ये हमारे पास में होता है दर्पण। क्या होता है? इसे हम लोग कहते हैं कि ये दर्पण है। हमने कहा ठीक है, शीशा ना होता तो आने वाली प्रकाश किरण टकराती तो भाई जाती कहाँ? कहे एक आने वाली किरण यहाँ से आई और टकरा करके यहाँ से लौट गई। हमने कहा ना लौटे तो क्या करे, तुम्हारा इंतजार करती रहे? तो कहे नहीं सर आप तो गलत बोल रहे हैं। हमने कहा फिर सही क्या बोले ये बताओ? कह रहे हैं कि आने वाली किरण यहाँ से आई और ये टकरा करके किरण इधर की ओर चली गई। इसका मतलब ये तो हमारे पास में इतना समझ में आ रहा है कि आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण और जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। कहें सर ये तो पिछली बातों में आपने बताया था। अच्छा, अगर दर्पण ना होता तो क्या टकरा करके लौटता? नहीं। ये दर्पण है चिकनी सतह, इसे जिस प्रकार से इसका नाम हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे? इसका नाम बाबू हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इसका नाम हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? इसका नाम बोला जाएगा परावर्तित किरण बोला जाएगा। इसे बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? इसे जो बोला जाएगा परावर्तक सतह बोला जाएगा। इसका मतलब लौटाने वाली सतह कौन सी है? यही टकराया तभी तो लौट के गया ना। तो परावर्तक सतह यही है। ये दर्पण जिस वस्तु पर टकराएगा वो परावर्तक सतह होगी। हमने गेंद को दीवार पर फेंका तो दीवार ने हमारी साइड फेंक दिया, तो दीवार क्या है? परावर्तक सतह है। हमने एक लड़की को चांटा मारा, वो लड़की ने हमको मार दिया चांटा, इसका मतलब वो लड़की परावर्तक है। कैसी है? परावर्तक। हमने तुमको गुलाब को फूल दिया, तुमने हमको दे दिया, दोबारा वापस दे दिया लौटा करके, तो परावर्तक कौन है? तुम। बात समझ में आया? गेंद को फेंका दीवार पर, दीवार ने हमारी ओर फेंक दिया, तो वो क्या होगा? इसका मतलब वो जो होगा परावर्तक सतह होती है। इसी प्रकार से ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा? परावर्तक सतह होती है। आपतित प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर टकराती है इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु बोला जाता है। बाबू एक ध्यान से समझ के चलना, एक हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहा जाता है। चलो ये भी बात समझ में आ गई। अब आपतन बिंदु पर एक सीधा सीधा एकदम लंब डाला जाता है, इस लंब को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोला जाता है? इसे बोला जाएगा अभिलंब बोला जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? इसे क्या बोला जाएगा? अभिलंब कहा जाता है। तो हमने कहा चलो भाई इसकी भी बात हमें समझ में आ गई है कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। चलो ये भी हमको इतना समझ में आ गया कि इसे हम लोग बोलेंगे अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, इस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहा जाता है, इंसिडेंस एंगल। अब ये हमारे पास में क्या होगा? आपतन कोण। इसे हम लोग कहेंगे आई। क्या बोलते हैं? आई कहा जाता है। और इसे हम यहाँ पर एक कोण बनता है, इस कोण का नाम क्या होता है? तो इस कोण का जो नाम होगा बाबू इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं परावर्तन कोण बोला जाता है। अब ये जो परावर्तन कोण होगा इसे बोलते हैं आर।
यहाँ पर बनने वाला कोण आई होगा, यहाँ पर बनने वाला कोण आर होगा। जितना बड़ा कोण ये, उतना ही बड़ा कोण ये होता है। दोनों के बीच का कोण क्या होता है? एकदम बराबर होता है, समान होता है। तो इसमें जो हमारे पास में बिंदु निकल करके सामने आ रहे हैं, वो कितने बिंदु निकल करके सामने आ रहे हैं, इस चीजों को आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि ये चीज आप लोगों से पूछी जाएंगी कहीं ना कहीं, बहुत ज्यादा चीजें पूछेंगे। देख लेता हूँ कि किस जगह खाली है कि मैं लिखूं तो आप लोगों को समझ में आ सकता है। चलो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाबू, कि आप लोगों की समझ में आ जाए। इस साइड तो लिखना बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगा, क्योंकि समझ में कम आ सकता है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपके समझ में भी बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। इसमें कितने बिंदु होते हैं? एक बिंदु तो आप लोग यहाँ पर ये समझ करके चलना कि इस बिंदु का नाम क्या होता है। पहली बात तो आपतित किरण। तो हमने कहा कि आपतित यहां से क्या होती है? किरण होती है। दूसरा यहां से हमारे पास में होती है परावर्तित किरण। ध्यान से समझ करके चलना, क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोला जाएगा। तीसरा अगर हमारे पास में होगा तो इसे बोलते हैं हम लोग, यहां से ध्यान से, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और उसके बाद में बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? यहां से बोलेंगे परावर्तक सतह, ये हमारे पास में तीसरा बिंदु होता है। और यहां से हमारे पास में चौथा बिंदु होगा आपतन कोण। ध्यान से देख करके चलना, इसे क्या बोल के चलते हैं? आपतन कोण बोला जाएगा। और पांचवा बिंदु यहां से क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। ध्यान से देख करके चलना, क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। छठवां यहां से हमारे पास में क्या हो जाएगा? अभिलंब होता है। ध्यान से देख करके चलो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोला जाता है। और सातवां यहां से हमारे पास में क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। इसे क्या बोलते हैं? यहां से आपतन बिंदु बोला जाता है। बाबू इन चीजों को आप लोग ध्यान से समझ करके चलना, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो जाएंगी। अच्छा, बहुत ज्यादा लाभदायक हो जाएंगी, इसका मतलब कर रहा है कि परावर्तन की घटना में कुल 7 प्रकार के बिंदु निकल करके आते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या होगी? सतह से टकरा करके लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है। परावर्तक सतह क्या होता है? आपतित किरण जिस सतह से टकरा करके लौटती है, उस सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह। आपतन कोण क्या होगा? अभिलंब और आपतन, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। इतना समझ में आया? अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ही क्या कहलाता है? अभिलंब। क्या कहलाते हैं? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ही क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। मेरे ऊपर एक लंब डाल दो, सीधी सीधी एकदम रेखा, उसे कहते हैं अभिलंब। एक इसके ऊपर एकदम सीधी रेखा खींचो, उसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। एक के ऊपर एकदम सीधी रेखा खींचो, उसे बोलते हैं अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ही कहलाता है अभिलंब। ये है आपतन बिंदु, यही पे देखो एकदम सीधी रेखा खींची है कि नहीं, कहीं खींच दो, यही को बोलते हैं अभिलंब बोला जाएगा। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकरा जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। गेंद को दीवार पर फेंका, जिस बिंदु पर गई छप गई। कभी पानी में गेंद को डुबाओ और डुबा करके फेंक दो, देखो वहां निशान बन जाता है दीवार में, तो वह दीवार का निशान जो है वो क्या होगा? आपतन बिंदु कहलाता है। तो प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर टकराती है, प्रकाश की किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराएगी, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु कहा जाता है। बाबू इतनी बात आपकी क्लियर हुई कि नहीं? ये हुआ हमारे पास में प्रकाश का परावर्तन। इतना आपको प्रकाश के परावर्तन में ध्यान रखना ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना मैंने पूरा बता दिया। अब आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है बाबू? ज्यादा जरूरी है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। ये वीडियो बनेगा नेक्स्ट वाला, कल की क्लास में अपन देख के चलते हैं कि प्रकाश का परावर्तन एक्चुअली में हमारे पास में क्या होता है। एकदम शानदार तरीके से देख के चलेंगे बाबू कि प्रकाश का परावर्तन एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, चलते हैं बाबू। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, महिलाओं का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत में एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं बाबू, अपना प्यार दुलार बना कर रखते हैं। जय भारत।